आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोगों की नंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। और हमें लड़ने आता है राज ठाकरे जी, हम लड़ लेंगे आपसे। कोई भी मराठी संस्था को हम बिहार में नहीं चलने देंगे, उसको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मराठी कोई भी संस्था हो। महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे बिहार से कांग्रेस के नेता पप्पू यादव की। उन्होंने किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को हिंदी लोगों की पिटाई के मुद्दे पर घेरने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे जुलाई 18 को राज ठाकरे की मीरा रोड में होने वाली रैली की। मीरा रोड वही इलाका है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी व्यापारी की पिटाई की थी। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र के सातारा से आए एक स्टंटबाजी के वीडियो की, जिसके स्टंट के चलते किस तरह से एक कार जो है वो 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता पप्पू यादव की, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को महाराष्ट्र के बाहर निकलने की चुनौती दी है। उन्होंने साफ तौर पर राज ठाकरे का जिक्र और उनकी तुलना जो है वो कुत्ते की दुम से की है। उन्होंने राज ठाकरे पर हमला करते हुए कहा है कि राज ठाकरे कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। आप भी सुनिए क्या कहा पप्पू यादव ने। सर, ये गलत है। राज ठाकरे जी जो सीखे बीजेपी से, असम में भी बिहारी को पीटा जाता है, जो सीखे। मैं आग्रह करूंगा राज ठाकरे जी को, हम मराठी भाई एक हैं, हम मराठियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। आप हिंदी या बिहार और झारखंड में रहने वाले, यूपी में रहने वाले लोगों का यदि आप अपमान करेंगे, गाली गलौज देंगे, तो हम कोई भी मराठी संस्था, मराठी व्यक्ति नहीं, कोई भी मराठी संस्था को हम बिहार में नहीं चलने देंगे, उसको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मराठी कोई भी संस्था हो। और हमें लड़ने आता है राज ठाकरे जी, हम लड़ लेंगे आपसे। आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोगों की नंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। जब म्युनिसिपल का चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना और बिहारी को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। बिहार और बिहारी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको औकात तो है नहीं मराठे के घर से निकलने की। कभी मराठा और बम्बई से निकल करके देखिएगा, तब पता चलेगा दुनिया कहाँ है। और आप जैसे लोगों का इतिहास मृतप्राय है, मिट जाइएगा। पप्पू यादव को दम है आपके घर में आके आपके अपने बिहार और बिहारी की अस्मिता को बचाने की और मरने की। तो पप्पू यादव ने किस तरह से हमला किया है और उस पर अब तक राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को एक ट्वीट करके ये निर्देश दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा और मीडिया से भी बात नहीं करेगा। अब बात करते हैं राज ठाकरे की 16 जुलाई को होने वाली रैली की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 16 जुलाई को मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। आपको बता दूं कि मीरा रोड ये वही इलाका है जहां पर पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा बरपा हुआ है। पिछले हफ्ते सोमवार को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां के एक मारवाड़ी व्यापारी की पिटाई की थी और ये पिटाई जो है भाषा विवाद को लेकर हुई थी। इसके बाद मारवाड़ी संगठन और दुकानदारों के संगठनों ने मीरा रोड बंद का ऐलान किया था, जिसके विरोध में राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से इसी हफ्ते एक बड़ा आंदोलन किया गया था। और अब इसी मीरा रोड में राज ठाकरे की
पार्टी की तरफ से और राज ठाकरे की तरफ से आंदोलन एक बहुत बड़ी सभा की जानी है और इस सभा के बाद हो सकता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि इस सभा के दौरान राज ठाकरे अपने भाषण में क्या कहना चाहेंगे। आपको ये भी बता दें कि मराठी और हिंदी का विवाद जब से चल रहा है, उस विवाद के दौरान मुंबई में खास तौर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर एक सेंटीमेंट बना हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राज ठाकरे इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के जो मराठी वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर संगठित करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करते हैं सातारा से आए एक वीडियो की। आपको बता दें कि आजकल युवा जो है वो रील के चक्कर में किसी भी हद को पार कर रहे हैं और इसी के चक्कर में हादसे हो जाते हैं। नया वीडियो आया हुआ है सातारा से, जहां पर टेबल पॉइंट नाम के एक टूरिस्ट स्पॉट पर एक 4 व्हीलर चालक जो है वो स्टंट करता हुआ नजर आया और फिर उसकी जो कार है वो लगभग 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कार ड्राइवर है वो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है और फिर बाद में इसकी कार जो है वो नीचे चली जाती है। इस हादसे में जो कार चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। टेबल पॉइंट की अगर बात करें तो ये गुर्जरवाड़ी में एक बहुत बड़ा अच्छा एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट है वो आते हैं और मॉनसून के वक्त इसकी जो सुंदरता है वो और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आकर जो स्टंटबाजी करते हैं और उस स्टंटबाजी की वजह से उन्हें इस तरह की दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। हालांकि लोगों का भी ये भी कहना है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर कोने में बैरिकेडिंग होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, जिसके चलते जो है इस तरह के हादसे होते हैं। तो इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए और लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि अपनी जान से लेकर कोई भी रिस्क ना ले। महाराष्ट्र डायरीज में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।